अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज़ एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमें बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स का जो अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो फंडामेंटल्स का मतलब ही क्या होता है कि बेसिक्स। तो हमें यहाँ पर केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़नी है, जिसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस, उसकी इन्वेंशंस और इसके अलावा एटॉमिक नंबर, मास नंबर्स, मैटर, एलिमेंट्स, इस टाइप के हम टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है, अच्छा इसमें से भी जो आपका लिखा हुआ होगा, देखें फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वेटेज। तो 12% जो है आपका पेपर जो है वो इस चैप्टर में से आएगा। तो ये चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मोस्टली इसमें जो आते हैं वो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज, शॉर्ट डेफिनेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स, जो आगे जाके हम कुछ टॉपिक्स के करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा इससे पहले क्योंकि ये नई बुक है तो ये वीडियो मैंने बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जो पुरानी वाली बुक थी उसमें भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो वो मैं वीडियो पूरी कंप्लीट बना चुका हूँ और उसमें मैंने ग्रीक पीरियड की, मुस्लिम पीरियड की, मॉडर्न पीरियड की तीनों अलग अलग बनाई थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको जिसकी डिटेल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ से उसको अच्छी तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ओवर रिव्यू देना है कि ये चीज़ें होती हैं, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है केमिस्ट्री का, तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। बाकी अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ देख लें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की बेसिक्स के अंदर सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होना चाहिए था जो बुक में जो है वो रखा गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कि केमिस्ट्री में पहले के दौर में क्या क्या इन्वेंशंस हुई, किसने की और कब कब की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बुक में बड़े अच्छे से कलर वाइज लिखा हुआ है। शुक्र है कि हमारी बुक जो है वो चेंज हो गई है। एक ज़माने से हम वही पुरानी वाली बुक देख रहे थे, ब्लैक एंड वाइट। तो एनीवेज आपका जो पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें इन 4 पीरियड्स को पढ़ना है। इन 4 पीरियड से मुराद है ग्रीक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, मॉडर्न के और इंडियंस के, ठीक है। अब ग्रीक के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, मुस्लिम के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं एज यू नो, मॉडर्न के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। मॉडर्न का मतलब अंग्रेज होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस ये सब आ जाएगा। और इंडियन का मतलब एक इंडियन है, ठीक है। ये इंक्लूड किया गया है इस बुक में नया, और कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट भी इंक्लूड किए गए, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक आपने देखा होगा बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, उसके नीचे लिखा हुआ है टाइम क्रोनोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री। तो इस क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इस क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये अरेंजमेंट ऑफ इवेंट उनके अकरेंस के हिसाब से बना हुआ है। यानी कि कौन सा सबसे पहले हुआ था, मतलब कौन सी इन्वेंशन सबसे पहले हुई थी, तो उसको इवेंट का नाम दिया। तो वो इवेंट अरेंजमेंट वाइज, इन ऑर्डर टू अरेंजमेंट, इनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, ठीक है। तो पहला जो है आपका लिखा हुआ है। अब आप लोग जो है ना, मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा, आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें से आप लोग देखते रहे, मैं आपको बताता रहता हूँ। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर डिटेल नहीं समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने जो है वो हमें सब्सटेंस प्रपोज करके दिया, मैटर के बारे में बताया, थ्योरी दी हमें 4 एलिमेंट की, तो हमें इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना यहाँ पर, क्योंकि ये सारे की सारी जो इन्वेंशन है ना हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो हम आगे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये चीज़ें किसने इन्वेंट की, कब की और इनका ताल्लुक किससे था, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 है आपके पास एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ग्रीक से ताल्लुक रखते थे। इनका एयर ऑफ बर्थ और एयर ऑफ डेथ ये लिखी हुई है 384 to 322 BC, ठीक है। इन्होंने आइडिया दिया हमें सब्सटेंस का एज अ कम्बिनेशन ऑफ मैटर और उसको फॉर्म किया। इसके अलावा इन्होंने 4 एलिमेंट्स की थ्योरी दी, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है प्लेटो। तो प्लेटो ने हमें एलिमेंट के बारे में बताया कि एलिमेंट क्या होता है, और इन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज से
विद पर्टिकुलर शेप, उनके बारे में कंपोजिशन हमें बताई। ठीक है, डेमोक्रिटस उन्होंने आइडिया दिया हमें एटम का, कि एटम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। उसके बाद मुसलमान साइंटिस्ट आते हैं, तो मुसलमान साइंटिस्ट में सबसे पहले हैं जाबिर इब्न हयान। इन्होंने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाइट लेड के एक्सपेरिमेंटल मेथड हमें इन्वेंट करके बताया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हमें सिखाया उनकी ओर से। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है अल बैरूनी। अल बैरूनी ने हमें मुख्तलिफ सब्सटेंस की डेंसिटीज के बारे में बताया, डेंसिटीज कैलकुलेट करके दी। उसके बाद आते हैं इब्ने सीना। इब्ने सीना जो है वो मेडिसिन के माहिर थे, मतलब मेडिकल फील्ड के माहिर थे, और उन्हीं से जो है वो जाने पहचाने जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया मेडिसिन में, फिलॉसफी में, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट शुरू होते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट में सबसे पहले हैं हमारे इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने हमें केमिस्ट्री का आइडिया दिया और हमें गैशियस लॉ जो है वो डिस्कवर्ड करके दिए। ठीक है, जिसको हमने शायद पढ़ा हो, आपने सुना हो, बॉयल्स लॉ, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जे ब्लैक आते हैं। इनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें स्टडी करके दिया कि वो क्या होती है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, उनके रिएक्शंस वगैरह। उसके बाद जे प्रीस्टली, इन्होंने हमें ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड डिस्कवर करके दी। उसके बाद स्कील, उन्होंने डिस्कवर किया क्लोरीन। कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। लेवॉइजर डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। हमें पता है ये बात कि ऑक्सीजन जो है वो 1/4 होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेवॉइजर डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। इन्होंने भी, अच्छा ये सॉरी मैं दोबारा पढ़ लिया मैंने। उसके बाद जॉन डेल्टन आते हैं। जॉन डेल्टन ने क्या किया, हमें मैटर की एटॉमिक थ्योरी दी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है थ्योरी ये वाली मैटर की। ठीक है, उसके बाद गे लुजेक ने हमें बताया दैट डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। ठीक है जी, समझ आ गई, आसान इंग्लिश में लिखा हुआ। फिर आते हैं एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने हमें बताया, एवोगैड्रो ने एक तो एवोगैड्रो लॉ भी दिया था, उसके अलावा हमें बताया दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये तो इनका लॉ लिखा हुआ है। इसके अलावा एवोगैड्रोज लॉ भी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी जो है इन्होंने दिया था। उसके बाद आते हैं जैक्स चार्ल्स। इन्होंने भी एक चार्ल्स लॉ दिया था जो कि गैस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं पेटेट ने हमें डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एक टॉपिक है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया, हमें कैलकुलेट करके दी कुछ मखसूस केमिकल एलिमेंट्स की। ठीक है, फिर आते हैं जे बर्जीलियस। इन्होंने हमें सिंबल, फार्मूला और केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करके बताया। फिर आते हैं मेंडलीव, जिन्होंने हमें पीरियोडिक अरेंजमेंट दी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम देखते हैं वो मेंडलीव का ही बनाया गया है। उसके बाद आता है आर्हेनियस ने हमें एसिड और बेस के बारे में बताया कि बेसिकली एसिड और बेस क्या होते हैं, इनकी थ्योरीज जो हैं हम पढ़ेंगे इनके बिहाफ पे। उसके बाद आते हैं माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो मोबाइल फोन्स, लाइट, जनरेटर्स ये सब यूज़ करते हैं वो इन्हीं की मरहून मिन्नत है, क्योंकि इन्होंने ही हमें इन्वेंट करके दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करके हमें दिया। उसके बाद आते हैं जे थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके दिया। इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वो हमें जे थॉमसन ने डिस्कवर करके दिया। उसके बाद प्रोटॉन की भी डिस्कवरी है, न्यूट्रॉन की भी है, लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। खैर, चैडविक साहब ने हमें प्रोटॉन डिस्कवर करके दिया, और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से हमें जो है न्यूट्रॉन मिला। उसके बाद नील बॉहर की बात करते हैं, तो नील बॉहर ने एक एटम की थ्योरी दी थी कि उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से जो है वो एटम दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड ने भी हमें यही चीज़ करके दी थी कि उन्होंने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद आते हैं श्रोडिंगर का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया था। अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। डी ब्रॉगली साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया था हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की ना बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक्स हैं, आगे जाके आप लोग स्टडी करने वाले हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो उनमें से एक टॉपिक होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इन्होंने प्रपोज करके दिया था हमें। उसके बाद आते हैं
अभी मैं जर्मन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन की लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद जर्मन में एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत नाम सुना होगा आपने, इन्होंने 4th स्टेट्स ऑफ मैटर दी थी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारे कारनामे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसके बाद आते हैं एरिक कॉर्नेल और कार्ल वेमन, ये लेटेस्ट हैं, अभी जिंदा भी हैं, चाहे तो आप लोग मिल सकते हैं इनसे अमेरिका में जाके। तो इन्होंने फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बेसिकली एक स्टेट्स ऑफ मैटर होती है जिसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अभी लेटेस्ट है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों को जरूर इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी, बट नो नीड, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किसने क्या चीज इन्वेंट की थी। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में आते हैं स्टैंड्रा नोथ बोस, स्टैंड्रा नेथ और बोस, इतना मुश्किल सा नाम है, इंडियन तो लग ही नहीं रही। खैर, इन्होंने क्या किया, 4th स्टेट ऑफ मैटर दी। अब ये 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली इन्वेंशंस की केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, ठीक है जी। ये टॉपिक जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यूज भी हाफ में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से आएगा कि हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आपने लिखना है। इसके अलावा ऑप्शन आएगा डी ब्रॉगली बिलोंग्स टू डैश, अब कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, इब्न सीना, इस तरीके से इसके एमसीक्यूज आना है, तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि लिखा हुआ आएगा राइट डाउन वन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, तो उसमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि भाई इन साइंटिस्ट के आप कॉन्ट्रीब्यूशन लिखे क्या है। तो ये सवाल मुख्तलिफ तरीके से आ सकता है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।